अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ, दान पुण्य और यज्ञ करने का विशेष महत्व होता है। यह तिथि एक अबूझ मुहूर्त होती है जिसमें बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर विशेष तौर पर सोने के आभूषण खरीदने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोने के गहने या सिक्के आदि की खरीदारी जो भी करता है उसके जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा, सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति उसे होती है। अक्षय तृतीया पर कई तरह के धार्मिक उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले कुछ खास बेहद अचूक उपाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं। मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी जो कि बहुत सटीक उपाय हैं। उसमें से आप कुछ भी उपाय जो हैं वो अपने समर्थ के अनुसार कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं धन और सुख समृद्धि के लिए। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का महत्व होता है। धन में वृद्धि के लिए और जीवन में सुख संपन्नता के लिए अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और भोग में खीर चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में सुख, धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। बहुत ही आसान सा उपाय है। जैसे आप अपने घर में पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। भोग लगाना है खीर का माँ को और एक कमल का फूल आप अर्पित कर सकते हैं। अगला उपाय है सौभाग्य में वृद्धि की कामना के लिए। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार बांधना शुभ माना गया है। साथ ही स्वास्तिक का निशान घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। सोने के आभूषण क्यों खरीदते हैं, क्या है महत्व, वो भी जान लेते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दिन जिन चीज़ों की खरीदारी की जाती है उसका कभी भी क्षय यानी नाश नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोने में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदने से इसका कभी भी क्षय नहीं होता है, यह पीढ़ियों तक बढ़ता है। यदि आप इस दिन सोना खरीद रहे हैं तो इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। दिशा भी आपको बता दी है, तो ऐसा रखने से आपको लाभ होगा। दान का क्या महत्व है, क्यों दान किया जाता है। अक्षय तृतीया पर जितना महत्व सोने चांदी के आभूषण खरीदने का होता है उतना ही महत्व इस दिन दान करने का भी होता है। इस दिन दान करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। क्या दान कर सकते हैं आप। जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, पादुकाएं, चटाई, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, मिश्री, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी जितनी भी वस्तुएं हैं आप उनका दान कर सकते हैं। तो इससे आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा और साथ के साथ आज के दिन किया गया दान का कभी क्षय नहीं होता है। अब आगे बताने जा रही हूँ आपको 5 सटीक उपाय जो हर संकट से आपको बचाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु भगवान के अवतार परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि ये चिरंजीवी है इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। तो जानते हैं 5 सटीक उपाय के बारे में। पहला, अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी के चरण पादुकाएं घर में लाकर रखें। इनकी नियमित पूजा करें क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ अभाव नहीं रहता है। दूसरा उपाय, अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। कौड़ियाँ जिनकी मैंने बात करी आपको, इन कौड़ियों को प्रयोग करते हैं।
देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई थी। तो आपने करना कुछ नहीं है, 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध के पूजा स्थान में रखना है। अगला है अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। चौथा उपाय, अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में आकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये साधारण नारियल नहीं होता है, ये पूजा सामग्री की दुकान से आपको मिलेगा एकाक्षी नारियल, जो कि मंदिर में या पूजा घर में स्थापित करने के लिए होता है। आप वो लाके स्थापित कर सकते हैं। अगला उपाय है, इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए ताकि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती रहे। तो ये आपने, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो ये करना बहुत आवश्यक है आपके लिए, जरूर करिएगा। अगला उपाय है, इस दिन गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या या 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अगर आपके आसपास में कहीं पे कन्या का विवाह करना किसी को हो तो कोई आप उसमें भी दान जो है उसमें कर सकते हैं। अगर जैसे सामूहिक विवाह होते हैं तो उसमें आप कन्यादान भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का जहां आपके आसपास में हो रहा हो, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जो वस्तुएं आपको दान के लिए बताई हैं वो आप दान कर सकते हैं। फिर अंतिम उपाय है, अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत रखता है वह रिद्धि, सिद्धि और श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं और शुभ कर्म ही करने चाहिए हमें इस दिन में। ये थे सटीक उपाय। अब कुछ और उपाय भी हैं जिनका हम अक्षय तृतीया पर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आता है पीली कौड़ियों का उपाय। तो पीली कौड़ियाँ आपने अक्षय तृतीया के दिन घर में लेकर आनी है। उनका विशेष महत्व होता है घर में लाने का। इस दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीले कपड़े में 7 पीली कौड़ियाँ बांधकर घर के तिजोरी या धन स्थान में रखने का विशेष महत्व है। प्रातः स्नान करके शुद्ध और पवित्र भाव से पूजा प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी के समक्ष 7 पीली कौड़ियाँ रखनी हैं। उन्हें अक्षत और पुष्प अर्पित करने हैं। फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपने कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान में उनको स्थापित करना है। तो ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह है वो बढ़ता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। कारोबार में अगर वृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार स्थल या दुकान पर माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आपने ये स्नान करके उसके बाद वस्त्र स्वच्छ पहन के फिर ही करनी है। इस दिन आपने चांदी का सिक्का या माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, जो भी जिसका भी आप समर्थ रखते हैं, वही आपने अपने गल्ले या तिजोरी में स्थापित करनी है। साथ ही इस दिन गल्ले या तिजोरी की विधि पूर्वक सफाई करके उसमें गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। उसके बाद हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाकर पूजा करनी है। इससे धन का आवागमन बना रहता है। शुभता और धन की वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है इसको। फिर आ जाता है लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। तो इसमें आपने लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और कुछ अक्षत बांध लेने। अक्षत मतलब चावल आपको जो बांधने हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए। साबुत दाने लेने हैं आपने, उनको बांध के आपने अपनी तिजोरी या धन स्थान पे रख लेना है। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं, स्थायी लक्ष्मी प्राप्त होती है। आपको इतना तो पता ही होगा कि जो लक्ष्मी है वो चंचल होती है, आती है जाती है, पर स्थायी मतलब जो एक जगह पर ही रहे। तो अगर आप अपने घर पे लक्ष्मी माँ को रुकाना चाहते हैं तो उनके लिए आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया पर गाय को हरा चारा, गुड़ या चने का प्रसाद खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगला उपाय है दीप दान करने का। संध्या के समय में अपने घर के मंदिर में और तिजोरी और मुख्य दरवाजे पर
शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। इस दीपक को जलाते समय माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और पूरे साल माँ की कृपा बनी रहती है। आपको नौकरी कारोबार में भी बेहतर अवसरों की प्राप्ति होती है। और अब आ जाता है 2 विशेष टिप्स जो आपको बहुत काम आएंगे, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। पहला है, आपने अपने घर के द्वार, जो मुख्य द्वार है, उस पर बंधनवार बांधना है और स्वास्तिक बनाना है। ऐसा करने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं प्रवेश करेगी, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन जो है उसका रास्ता आप खोलते हैं ऐसा करने से। तो ये आप अवश्य कीजिए। दूसरा है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपके तिजोरी है, जो भी आपका धन रखने का स्थान है, जो गल्ला है, वो आपको किस दिशा में रखना चाहिए। तो जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार आप इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में रखिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। माँ लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से रहती है, तो ये आप अवश्य कीजिएगा। तो ये सारी जानकारी है अक्षय तृतीया को लेके। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे, संतुष्ट हैं आप मेरी जानकारी से, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा कृपया और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।